वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग हम बस जो मैं आप लोगों को बड़ा भाई अर्शद। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, और ये जो चैप्टर है मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। ठीक है, कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो अ नंबर whose square is a number whose square is either positive or negative is called a real number. Okay, so माने क्या बोलते हैं, a number whose square जिसका स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव रहे या और जीरो रहे इज कॉल्ड a real number. ठीक है, और एग्जांपल आप लोगों को एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए 6 एग्जांपल में लेके आया हूँ 6 एग्जांपल। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या बोलता है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, जैसे सेकंड में 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव आता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब थर्ड थर्ड में देखो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स में जब हम ये घेरे हैं, जीरो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो ही होगा। वी नो दैट, वी ऑल नो दैट जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा। फोर्थ फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1/4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 2 4। तो ठीक है, तो 1/4 होता है। अब फिफ्थ में देखो हम लोग एक लेते हैं नेगेटिव नंबर, -3 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो कितना आएगा, 10 आएगा। हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नॉट नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो सिक्स नंबर में देखो, सिक्स में क्या है, सिक्स में तुम्हारा है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, ठीक है, कितना, -2 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये है हु इन्वेंट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो है, ठीक है, ये हु इन्वेंट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कौन इसको इन्वेंट किया था, उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन कौन से ईयर में, देखो ईयर है तुम्हारा 1777 माइनस 1855 ईयर में ये थ्योरम को इन्वेंट किया था। कौन सा थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, और एक हम लोग कुछ एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक का क्या है एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल बेटा बोल रहा है, एग्जांपल 1, कंसीडर द नंबर fourth n where n is a natural number. Check where there is any value of n for which fourth n ends with the digit 0. इसका माने हुआ कि ये जो फोर्थ n है वो ends हो रहा है जीरो के साथ या फिर नहीं। तो हम लोग जानते हैं एक लगता है थ्योरम, इसका नाम है जो होता है तुम्हारा इट्स डिवाइडेड बाय ओनली 2 and 5। ये ओनली 2 और 5 से बस जाएगा। ठीक है, ये बस 2 और 5 से जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो हम लोग इसको हम लोग जैसे ही मैं बेटा लिखा हूँ बस वैसे छाप देना बस। जैसे फोर्थ n है, फोर्थ n इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये फोर्थ का एक है, तो एक बार यहाँ पे लिखिए 4 into 1, फिर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम फिर 4 into 1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर हम लोग वैसे ही हम लोग चेक करते रहेंगे जब तक 2 और 5 से ये 0 नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ 5 तक हम लोग आखिरी तक हम करेंगे ऐसे ही। ठीक है, जैसे फोर्थ का 3 में भी देख लो, एक 4 into 1 4 into 2 4 into 3, 2 और 5 कहीं नहीं आया। फोर्थ में भी देख लो 4 into 1 4 into 2 4 into 3 4 into 4, कहीं 2 और 5 नहीं आया। 5 में भी देख लो 4 into 1 4 into 2 4 into 3 4 into 4 4 into 5, कहीं भी 2 और 5 नहीं आ रहा। 4 into 5 मतलब डिवाइड नहीं हो रहा 2 और 5 से, क्योंकि 5 है तो 5 से नहीं होगा। उसके लिए पॉसिबल नंबर होना चाहिए 2 डिजिट, 2 और 5 दोनों दोनों होने चाहिए। यहाँ पर जो नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग एक स्टेटमेंट है वो हम लोग लिख देंगे, इट्स डिविजल बाय ओनली 2 and 5। ये के लिए डिवीजन होगा 2 और 5 से बस जा सकता है, बस इतना लिख के हम लोग छोड़ देंगे। कोई भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा, इट्स माई गारंटी। कोई भी इतना बस लिख के आओगे ना तो कोई इतना मार्क्स तो कुछ नहीं काटेगा, ना पीरियोडिक में, ना वीकली में, ना मॉक में, ना फर्स्ट टर्म में, ना हाफ या ना बोर्ड में। ठीक, तो एक स्टेटमेंट है, वी कैन से दैट फोर्थ एंड नियर ends with the digit 0, ends with the digit 0। ठीक है, फोर्थ we can say that 4 and near ends with the digit 0, ये ends with the digit 0। ठीक है, ये बेटा हमेशा 2 और 5 से ही डिविजल होगा, ओनली 2 और 5 से बस ये होगा। ठीक है, ठीक, और हम लोग एक इसका हम लोग एग्जांपल भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं एक बैक एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। ठीक, देखो एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस क्या है, पहला एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल है। पहला सवाल में क्या बोल रहा है, देखो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर, हमें हर नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसका जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हमें प्राइम फैक्टर में हमें करना है। जैसे यहाँ पे 140 है, हमें 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबका होता है 140 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 70, 70 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको आ जाएगा 35, 35 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 को टेबल में आता है 5 7 35 आता है तो 7, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो ठीक है, 1 आ गया। तो हम लोग 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है, 140 होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं 140। और हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग इक्वल टू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। ये आपका हो गया आंसर, आ गया। तो एक और हम लोग देख ही लेते हैं पहला ही पार्ट का।
पहला पार्ट हम लोग देख लिया, अब हम लोग आते हैं दूसरा पार्ट में। वही पहले ही सवाल का दूसरा पार्ट है 156 मतलब 156 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 156 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आएगा 78 आएगा। 78 का हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 39 आएगा। 39 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 13 आएगा। 13 को हम लोग 1 से करेंगे तो 1 बाद में यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो हम 156 को हम लोग चाहे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 इंटू 13 इंटू 1, या फिर ऐसे भी हम लोग सीधे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 156। इट इज़ योर आंसर। ओके, तो ये था बेटा आपका चैप्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर था एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, हम लोग यहाँ पर था फर्स्ट पार्ट कर दिया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग यही चैप्टर का हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप दैट आज की लेसन में आपको समझ में आई होगी पढ़ाई कि रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, कॉल्ड आर रियल नंबर। एग्जांपल में से भी हम लोग देख चुके हैं, 6 पीस एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूँ। और फिर हम फिर देखे थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को कौन आविष्कार किए थे, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कौन से ईयर में किए थे, वो ईयर था 1777 से लेके 1855 तक उन्होंने किया था, ठीक है। फिर हम लोग फिर देखें एक एग्जांपल, ठीक है, फोर्थ एन कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग आज किए एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, और हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 एंड सवाल नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली है बहुत जल्द। तो आई होप दैट कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने रियल नंबर्स, ऐसे आप लोग रियल नंबर्स 8 और 9 में भी पढ़ी होंगी, लेकिन 10th में भी है, तो समझ आई होगा। ऐसे हम लोग एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यही एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2 का पूरा, सवाल नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट, और सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट या चौथा पार्ट हम लोग करेंगे आज मतलब आने वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।